आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। कैसे हजारों साल पुराने वैदिक ग्रंथ क्वांटम फिजिक्स से लेकर क्लाइमेट चेंज जैसे हमारे समय के सबसे बड़े सवालों से जुड़ रहे हैं। ये शब्द हैं वर्नर हाइजेनबर्ग के, जो क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक हैं। सोचिए, एक तरफ वेदांत जो असलियत की प्रकृति पर बात करता है और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस। ये कनेक्शन थोड़ा हैरान करने वाला है ना? तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ? कैसे 5000 साल पुराने आइडियाज ने 20वीं सदी के कुछ महानतम वैज्ञानिकों के काम को प्रभावित किया? यही सवाल हमें हमारी पड़ताल के पहले पड़ाव पर ले जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे प्राचीन वैदिक कॉन्सेप्ट्स और मॉडर्न फिजिक्स की भाषा में एक हैरान करने वाली समानता दिखाई देती है। तो देखिए, यहाँ 3 बड़े वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला आकाश, जिसे वह मूल पदार्थ माना गया जिससे सब कुछ बना है। दूसरा प्राण, यानी वो जीवन देने वाली ऊर्जा। और तीसरा ब्रह्म, जो उस अंतिम एकता को दिखाता है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। निकोला टेस्ला जैसे महान दिमागों को इन प्राचीन शब्दों में यूनिवर्स के काम करने के तरीके की एक झलक दिखाई दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक बिजली के जनक निकोला टेस्ला ने यूनिवर्स को समझाने के लिए सीधे सीधे इन संस्कृत शब्दों का ही इस्तेमाल किया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ टेस्ला तक ही सीमित नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स के एक और बड़े नाम इरविन श्रोडिंगर को उपनिषदों की शिक्षा तत् त्वम असि, यानी तुम वही हो, में अपने काम की झलक दिखी। ये वही आइडिया है जहां देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है उसके बीच का फर्क मिट जाता है और सब कुछ एक ही सच्चाई का हिस्सा लगता है। अब फिजिक्स से हटकर इन ग्रंथों की एक और बहुत जरूरी बात समझते हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदलते और विकसित होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर भविष्य पुराण को लेते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भविष्य मतलब फ्यूचर, तो माना जाता है कि इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा है, जो इसे काफी अनोखा बनाता है। लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स का यह मानना है कि यह ग्रंथ एक बार में नहीं लिखा गया, बल्कि ये एक जीवित दस्तावेज की तरह है जिसमें सदियों तक नई नई चीजें जुड़ती रहीं जो उस दौर के इतिहास को दिखाती हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भाषा के अलग अलग स्टाइल हैं और ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो इसके लिखे जाने के बहुत बाद में हुई। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि ये सफ़र कितना लंबा था। शुरुआती सदियों से लेकर मध्यकाल तक, जहां इसमें तंत्र से जुड़ी बातें शामिल हुईं, और फिर 18वीं और 19वीं सदी तक, जिसमें मुगलों से लेकर ब्रिटिश राज तक का जिक्र मिलता है। मतलब साफ है कि ये ग्रंथ समय के साथ बदलता गया, बढ़ता गया। तो ग्रंथों के इतिहास से आप चलते हैं एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर, यानी वैदिक ज्योतिष की दुनिया में, जहां इन आइडियाज का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी को समझने के लिए किया जाता है। ये एक रेडिट यूजर की बहुत ही पर्सनल कहानी है जो वैदिक ज्योतिष की सटीकता में विश्वास को दिखाती है। वो अपने परदादा का अनुभव बता रहे हैं, जिन्होंने एक बच्चे की जन्म कुंडली देखकर एक ऐसी भविष्यवाणी की जो दुखद रूप से सच साबित हुई। पर यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसी एक कहानी को सबूत मान लिया जाए, या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? ये हमें एक बहुत जरूरी बहस की तरफ ले जाता है। और ये रहा उस बहस का दूसरा पहलू। ये यूजर सवाल कर रहे हैं कि अगर ज्योतिष सच है तो इसे सिर्फ कहानियों के सहारे क्यों रहना पड़ता है? इसे साइंटिफिक स्टडीज में साबित क्यों नहीं किया जा सकता? ये असल में विश्वास और सबूत के बीच की एक पुरानी बहस है। चलिए अब पर्सनल दुनिया से निकलकर एक ग्लोबल मुद्दे पर आते हैं, हमारे प्लैनेट के भविष्य पर। देखते हैं कि वैदिक दर्शन को आज के पर्यावरण संकट से कैसे जोड़ा जा रहा है। फिलॉसफी की बात करने से पहले जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड एक खतरनाक लेवल को पार कर चुकी है और हमारे समंदर 30% ज्यादा एसिडिक हो गए हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि गहरे समाधानों की जरूरत है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा है। जैसा कि ये रिसर्च पेपर दिखाता है, ये एक सीरियस एकेडमिक टॉपिक है जिसमें प्राचीन ज्ञान और आज की चुनौतियों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी सोच के दिल में है धर्म का कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा नैतिक कर्तव्य। और जब इसे पर्यावरण से जोड़ते हैं तो धर्म का मतलब हो जाता है प्रकृति की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी। ये प्रकृति का शोषण करने की बजाय उसकी रक्षा करने का एक नजरिया देता है। और ये सोच इस वैदिक श्लोक में कितनी खूबसूरती से झलकती है।
यहाँ धरती को सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है, जिसके प्रति हमारा एक बेटे जैसा फर्ज है। तो आखिर में हम इसी सवाल पे आकर रुकते हैं। आज जब हमारे पास इतना सारा डेटा और टेक्नोलॉजी है, तो क्या हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ हमें आज की दुनिया के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान, दर्शन और हमारे अस्तित्व तीनों को एक साथ जोड़ता है।